सखी। हो कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण। कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण। सुमित्रा जी के शत्रुघ्न, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। मैया कैकेयी के भरत भुआल हे सखी। मैया कैकेयी के भरत भुआल हे सखी। अपना राम जी की आरती उतारे सखी। अपना राम जी के आरती उतारो ये सखी। ओ सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण। सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण। गौर बबुआ शत्रुघ्न। गौर बबुआ शत्रुघ्न। और श्याम रंग भरत भुआल ही सखी। आए श्याम रंग भरत भुआल हे सखी। अपना राम जी की आरती उतारू हे सखी। अपना राम जी के आरती उतारो हे सखी। हो कंचन थार कपूर की बाती। कंचन थार कपूर की बाती। जगमग ज्योति जरे दिन राती। जगमग ज्योति जरे दिन राती। अब नजर संभार के निहारे सखी। और नजर संभार निहारो सखी। अपना राम जी की आरती उतारू सखी। अपना राम जी की आरती उतारो सखी। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। क्योंकि विवाह के समय इनकी अवस्था 6 वर्ष की, ऐसा श्री पद्म पुराण में वर्णन है। खड वर्षा तु जानकी, खड वर्षा तु जानकी। बंधुओं, ऐसी घटना घट गई है कि आज श्री महाराज मिथिलेश्वर उदास हैं, सिंहासन पर बैठे हैं। 5 वर्ष की अवस्था के बाद किशोरी जी 5 वर्ष की हो चुकी हैं अब, और श्री विदेहराज अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। इनकी गंभीरता को देख करके श्री पृथ्वी देवी प्रकट होती हैं, क्योंकि सांचे भूपति तो विदेहराज ही हैं। चूंकि भू से बेटी प्रकट किया है, अतः भूदेवी अपने स्वामी के चिंता को देख न सकी, झेल न पाई, प्रकट हो गई हैं। अब दोनों में क्या चर्चा चलती है, चिंता का क्या कारण है, अब हम दर्शन करें अत्यंत सावधान और गंभीर होकर। महाराज, कौन? मैं हूं पृथ्वी देवी। कैसे कृपा की? आपको चिंतित देखकर ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज का मुख चंद्र मलिन क्यों है? देवी, भगवान शंकर के दिए हुए धनुष का पूजन एक दिन पुत्री जानकी ने किया। पहले से धनुष टेढ़ा रखा हुआ था। पुत्री जानकी ने बाएं हाथ से धनुष को उठाकर दाहिने हाथ से चौका लगाया और धनुष को सीधा रखकर पूजन कर दिया। उसके इस पराक्रम को देखकर मैंने भावावेश में आकर प्रतिज्ञा कर ली कि जो वीर धनुष को उठावे, चढ़ावे तथा तोड़े, उसी के साथ पुत्री जानकी का विवाह होगा। प्रतिज्ञा तो आपने उचित ही की है, फिर इसमें चिंता की क्या बात है जो आप इतने उदास हो रहे हैं? देवी, अब मेरा ध्यान इस बात की ओर जा रहा है कि धनुष की कौन कहे। कैलाश और सुमेर पर्वत तक को उठाने वाले वीर इस संसार में विद्यमान हैं, किंतु वे हैं आसुरी वृत्ति वाले। कहीं उनमें से किसी पराक्रमी राक्षस ने आकर धनुष को तोड़ डाला तो प्रतिज्ञा के अनुसार कन्या उन्हीं को देनी पड़ेगी। इसी ग्लानि में पड़ा हुआ मन चिंतित सा हो रहा है। नरना,
चिंता। आप चिंता ना करें। यदि प्रभु ने आपको जानकी के पिता कहलाने का गौरव प्रदान किया है तो मेरे गर्भ से प्रकट होने के कारण जानकी मेरी भी पुत्री है। इस नाते इनकी मां होने के कारण इनके योग वर की चिंता मुझे भी है और आपकी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मैंने उपाय भी सोच लिया है। कौन सा उपाय सोचा है देवी, मैं भी तो जानूं। पृथ्वीनाथ, जानकी अलौकिक कन्या है, इसलिए इनके वर भी अलौकिक ही होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा है कि जब तक साधारण लौकिक राजा लोग धनुष के समीप आएंगे तब मैं धनुष को पकड़े रखूंगी और उठने नहीं दूंगी, किंतु ज्यों ही जानकी के अनुरूप अलौकिक राजकुमार आएंगे तब मैं धनुष को छोड़ दूंगी ताकि वे आसानी से उठा सकें और तोड़ सकें। हाँ, धनुर्भंग के पूर्व इस गोपनीय रहस्य को प्रकाश में न लावें। धन्य हो देवी, आपने धीरज धारण कर और मुझे भी धीर धराकर अपना धरनी एवं धरा का नाम चरित्रार्थ किया। अब मैं इस तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो गया। आपको कोट सा धन्यवाद। अनायास ही बाया कर से सियने धनुष उठायो, अनायास ही बाए कर से सियने धनुष उठायो, दूजे कर सो लगा बुहारी चौका स्वयं लगायो। दूजे कर से लगा बुहारी चौका स्वयं लगायो। और तिरछोहु तो सुढंग पूजिते ही अब सुधो पधरायो, तिरछोहु त्यो सुढंग पूजिते ही अब सुधो पधरायो। चकित भये मिथिलेश महीपति समाचार जब पायो, जगत भये मिथिलेश महीपति समाचार जब पायो। जन्म कर्म गुण अकनिशिया को शक्ति अलौकिक जानो, जन्म कर्म गुण अकनिशिया को शक्ति अलौकिक जानो। भावावेश प्रविष्ट अचानक धनुष यज्ञ प्रण ठानो। भावावेश प्रविष्ट अचानक धनुष यज्ञ प्रण ठानो। जो शिव धनुष उठाए चढ़ावे खैच सभा में तोड़े, विश्व विजय जयमाल पाय के सिय संग नाता जोड़े। जय जय विश्वामित्र। विश्वामित्र महामुनि, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। जहाँ जप जग जोग मुनि करही, जहाँ जप जग जोग मुनि करही।
मारिच सुबाहु ही डरे अति मारीच सुबाहु ही डरहि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र जी इसी सिद्धाश्रम की भूमि में यज्ञ ठान चुके हैं, लेकिन अति मारीच सुबाहु ही डरहि। गुरुदेव, क्या आज यज्ञ कार्य का शुभारंभ नहीं होगा? क्योंकि समय हो चुका है, किंतु आपने कुछ आज्ञा नहीं दी। वत्स, क्या आज्ञा देवें? दुष्ट राक्षसों के मारे तो यज्ञ पूर्ण होने नहीं पाता है, अतः यज्ञ आरंभ करके ही क्या करेंगे? इसका कुछ उपाय कीजिए गुरुदेव, नहीं तो देव कार्य तथा अपना कर्म धर्म सब कुछ लुप्त हो जाएगा। महात्मन, धर्म का लोप तो नहीं होगा, किंतु समय परिवर्तनशील है। समय परे नर क्या करे, समय समय की बात। किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात। जिस प्रभु की इच्छा से इन राक्षसों की वृद्धि हुई है, वे ही प्रभु धर्म की भी रक्षा करेंगे। यह तो ठीक है गुरुदेव, किंतु माँ भी अपने बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब बच्चा रोकर माँ को अपनी भूख की विज्ञप्ति करे। अतः अब तो कुछ युक्ति अथवा प्रभु से प्रार्थना ही सही कुछ करना आवश्यक सा लगता है। वैसे तो श्राप देकर इन दुष्टों को नष्ट करें तो भी काम हो सकता है, किंतु श्राप देकर किसी को नष्ट करने में अथवा आशीर्वाद देने में अपना पुण्य क्षय होता है तथा व्रत खंडित होता है। बड़ा असमंजस है, समझ में नहीं आता, क्या करूं? अच्छा, आज तो यज्ञ कार्य विराम रखें, देखें कल तक शायद प्रभु की ओर से कुछ प्रेरणा मिले। अच्छा गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। सोचत मुनि कौशिक शुभ यज्ञ कैसे पूर्ण होय। पापी निशाचर दुख देत अति भारी है। ताड़ का सुबाहु ओ मारीच नीच त्रासत नित। संगले सहायक असंख्य शस्त्रधारी हैं। शापे बड़ पाप सहे सिर पर सवार दुष्ट। समुझ परे ना युक्ति सोच मतिहारी है। विपत्ति जाए टारी हो समस्या हल सारी। करें रक्षा जो हमारी नारायण त्रिपुरारी है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु निश्चर पापे। हरि बिनु मारहिना निश्चर पापी। सुन कौशिक की प्रार्थना अवधर दानी महेश। अखिल जगत के कल्याण हित दीन्हे स्वप्नादेश। तुरंत जाए कौशलपुरी जाची अवध भुवाल। राम लखन दो तनय निजी दीजी कौशल पाल। रामचंद्र परिपूर्णतम पुरुषोत्तम अवतार।
शीश रूप लक्ष्मण स्वयं अखिल जगत आधार। तो उनके सहयोग से पूर्ण हो मख काज, असुरन को संहार हो रहे धर्म की लाज, रहे धर्म की राज। मुनि विश्वामित्र जी, आप चिंता न करें। सुररंजन महिभार भंजन भगवान भक्त वत्सल श्री अवधाम में महाराज श्री दशरथ के यहाँ श्री रामचंद्र के रूप में अवतार लेकर के बाल लीला कर रहे हैं। आप अयोध्या जाइए और महाराज श्री दशरथ जी से मांग कर ले आइए। उधर महाराजा दशरथ जी को चिंता लग रही है कि मेरे पुत्रों के अनुरूप बहू कहां मिलेगी। इधर मिथिला नरेश महाराज श्री अध्वज जनक को चिंता लग रही है कि मेरे पुत्री के अनुरूप वर कहां मिलेगा। आप मध्यस्थ बनकर के श्री राम लक्ष्मण को ले आवें, उनके द्वारा आपकी और महाराज श्री दशरथ जी की तथा महाराज श्री जनक जी के तथा आगे चलकर के सभी लोगों के समस्या का हल होएगा। प्रगटे नारायण प्रभु अवध में किशोर रूप, दशरथ सुत राम लखन जाए जांच लाइए। गौरव गुरुताई सिद्ध होए सिद्धाश्रम को, अस्त्र शस्त्र विद्या देके गुरुपद पाइए। असुरन संहार होए दूर भूई भार होए, धर्म को प्रचार यज्ञ पूर्ण कराइए। प्रगटे बिरद पतित पावन अहल्या तार, धानुमख में शक्तिमान को मिलाइए। याही मिस कौशिक वशिष्ठ को मिलाप होए, पाप ताप मेटे मुनि गौतम के नारी की। यज्ञ पूर्ण तूर्ण हो, मारीच मद चूर्ण हो, विदेह प्रण पूर्ण हो, पिनाक मख भारी की। शक्ति शक्तिमान मिले, भक्ति और ज्ञान मिले, मान मिले गिरिजा गणेश त्रिपुरारी को। सिद्ध सुर काज हो, समाप्त असुर राज हो, आदर्श राम राज्य हो, चराचर सुखारी क्यों। अभी अभी मैं स्वप्न देख रहा था, भगवान शंकर कह रहे थे कि अयोध्या से श्री राम लक्ष्मण को मांग कर लाओ, सारी समस्याएं हल हो जाएगी। वाह, यह तो बहुत अच्छा रहा। गुरुदेव के श्री चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो। शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। आओ विराजो। कुछ निश्चय हुआ गुरुदेव? हाँ, श्री प्रभु कृपा से बड़ा ही सुंदर निश्चय हुआ है। अच्छा। अभी अभी स्वप्न में भगवान शंकर कह रहे थे कि अयोध्या से श्री राम लक्ष्मण को मांग कर लाओ, सारी समस्याएं हल हो जाएगी। गुरुदेव, छोटे छोटे दो राजकुमारों से ये उपद्रवी राक्षस भला कैसे काबू में आवेंगे? भगवान शंकर ने कहा है कि वे साधारण राजकुमार नहीं, अपितु साक्षात धर्म रक्षक
स्वयं भगवान है। अच्छा, तो गुरुदेव शीघ्र पधारिए और उन्हें लाकर यज्ञ संपन्न कराइए। हाँ, अभी जाता हूँ। तब तक आप लोग अपने नियमों का यथासाध्य निर्वाह करते हुए उनके तथा मेरे आगमन की प्रतीक्षा करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री करुणा सागर भगवान की जय हो। तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, तब मुनिवर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एहू मिस देखो बद जाई, एहू मिस दे पद जाई, करी बिनती आनो दो भाई, करी बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण आयना, ज्ञान विराग सकल गुण आयना। सो प्रभु में देखब भरी नयना, सो प्रभु में देखहूँ भरे नैना। माहेश्वरेण समाज्ञप्तो विश्वामित्रो महामुनि, सिद्धाश्रमा चचालासु रामार्थम मुनि पुंगव। आजु सकल सुकृत फल पाई हो, आज सकल सुकृत फल पाई हो। आजु सकल सुकृत फल पाई हो, आज सकल सुकृत फल पाई हो। सुख की सीव अवधि आनंद की, सुख की सीव अवधि आनंद की। अवध बिलो की हो जाई हो, आज अवध बिलो की हो जाई हो। आज सकल सुकृत फल पाए हो, आज सकल सुकृत फल पाई हो। सुत सहित दशरथ ही देखी हो, सुतन सहित दशरथ ही देखी हो। सुतन सहित दशरथ ही देखी हो। प्रेम बोले कर लाए हो, आज सकल सुकृत फल पाई हो। सादर समाचार निप बूझी है, सादर समाचार निप बूझी है। हाँ पुनि कथा सुनाई हो, आज सकल सुकृत फल पाई हो। रामचंद्र मुख चंद्र सुधा छवि, रामचंद्र मुख
चंद्र सुधा छवि नयन चकोरनि प्याई हो आज सकल सुकृत फल पाई हो आज सकल सुकृत फल पाई हो तुलसी हुए कृत आश्रमहि तुलसी वे कृत कृत आश्रमहि राम लखन ले आई हो आज सकल सुकृत फल पाई हो आज सकल सुकृत फल पाई हो कृत फल सकल सुकृत फल सकल सुकृत फल खास बाग सरवास करी के विचरवा हो डगरवा देखना हाँ खास बाग सरवास करी के विचरवा हो डगरवा देखना हो डगरवा देखना हो डगरवा देखना हो कौशिक चल ले अक्सरवा हो डगरवा देखना कौशिक चल ले अक्सरवा हो डगरवा देखना चलत चलत गैले अवध नगरवा हो डगरवा देखना हो चलत चलत गैले अवध नगरवा गैले अवध नगरवा हो डगरवा धैकना पहुँच राजा के दरबारवा हो डगरवा धैकना पहुँच राजा के दरबारवा हो डगरवा धैकना कई के साथ करवा राजा पूछलन खबरवा राजा पूछलन खबरवा हो डगरवा धैकना कई के साथ करवा राजा पूछलन खबरवा राजा पूछलन खबरवा हो डगरवा धैकना लागल काथे के दर करवा हो डगरवा धैकना हो लागल काथी के दर करवा हो डगरवा धैकना बहुत सतावे राजन हम किन्नी सी चरवा हो डगरवा धैकना हो बहुत सतावे राजन हम किन्नी चरवा हो डगरवा धैकना डगरवा धैकना हो डगरवा धैकना चलत राजन, शास्त्रों में राजाओं के कर्तव्य अनेक प्रकार से कहे गए हैं। मैं आपको संक्षेप में कुछ बता रहा हूं, ध्यान देकर सुने। जो राजा काम क्रोध से रहित होकर सुपात्र का सम्मान करता है तथा भले बुरे का ज्ञान रखकर अपराधी को दंड एवं निरपराध गुणवान को पुरस्कार पूर्वक सम्मानित करके न्याय का विधान करता है, वह लोक परलोक में जस का भागी होता है एवं सम्मानित होता है। तथा जो राजा समय समय से देव पूजन, मोद, पितृ पूजन आदि मांगलिक कार्यों का विधान करता है, उसकी बड़ाई देवता लोग भी किया करते हैं। गुरुदेव, आपकी कृपा से राजकार्य तो सुचारू रूप से ठीक चल रहा है। सभी लोग अपने अपने कार्यों का निर्वहन भली भांत कर रहे हैं। यह आपकी कृपा का ही फल है गुरुदेव। परंतु आज की यह बैठक, जो कि हमारे सगोत्रीय बंधु बांधव मंत्री वर्ग के सभी महान भाव
तथा आपके द्वारा समादृत हमारे गुरुतुल्य ऋषि मुनि सभी तरह के उत्तम विचारक विद्यमान हैं। एक विशेष भाव से बुलाई गई है गुरुदेव। अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव अपने अंतःकरण के उस भाव को निवेदन कर दूं। हाँ हाँ राजन, अनुमति है, अवश्य सुनाइए। अपने सुहृद जनों की गोष्ठी में अपने हृदय के भाव उद्गार को अवश्य सुनाइए। गुरुदेव, इधर कुछ दिनों से एक बात हृदय में बार बार आती रहती है, जिसे मैं किसी प्रकार से रोक नहीं पाता हूं, और वह बात अब मेरे अंतःकरण में चिंता का रूप लेती जा रही है। गुरुदेव, बताओ राजन, यथासाध्य आपके चिंता का निवारण किया जाएगा। गुरुदेव, वह बात यही है कि 3 पन बीते, चौथे पन में 4 लाल मिले। रावरी कृपा से भयो पूरन मन काम जो, परम ललाम कोटि काम अविराम चारो, तदपि अमित गुणधाम बबुआ रामजू। चिंता गुरुदेव, चिंता बस एक, इनके सब विध अनुरूप बहु, मिले कौन लोक कौन ग्राम कौन ठाम जू। यह भी अभिलाष होवे, पूर्ण गुरु की कृपा नारायण नाथ मन पावे विश्राम जू। अच्छा, यह बात है। पुत्र प्राप्ति के पश्चात अब पुत्र वधू प्राप्ति की लालसा प्रबल हो रही है। ठीक है, ऐसी लालसा तो होना स्वाभाविक ही है। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। चिंता चित त्याग की जय चिंतन चरण चार, चंद्रधर आए तो चंद्रिका हुआई है। काया संग छाया जैसे माया संग माधव के, भानुकुल भानु संग प्रभा छवि छाई है। नारायण नेह निधि निश्चय निहाल करे, औंध सौंध आंगन सुवेगी जगमगाई है। इन संत की कृपा ते सुपात्र मिले पुत्र तो, ये संत भगवंत पुत्र वधू भी मिलाई हैं। गुरुदेव, यही तो विशेष जिज्ञासा है कि वह परम शुभ अवसर कब उपस्थित होगा। गुरुदेव, राजन, जैसे आप पुत्र वाले होकर अनुरूप पुत्र वधू के लिए चिंतित हो रहे हैं, उसी तरह उस सौभाग्यशालिनी पुत्री के माता पिता भी चिंतित हो रहे होंगे कि मेरी पुत्री के अनुरूप वर कब मिलेगा, कहां मिलेगा तथा कैसे मिलेगा। हाँ राजन, प्रश्न और लग्न के विचार से तो ऐसा लगता है कि जिस सुअवसर की प्रतीक्षा आप इतनी व्याकुलता पूर्वक कर रहे हैं, वह अति शीघ्र उपस्थित होने वाला है। आप स्वागतार्थ तैयार रहें। जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो, आपकी कृपा की जय हो गुरुदेव। जोरी गुरु ज्ञात मंत्रिमंडल विचार राव, भय चारों लाल वय तरुण किशोर हैं।
सुंदर सुशील सर्व सद्गुण संपन्न हंस वंश अवतंस सुख धाम श्याम गोर हैं। वधु अनुरूप चारों लाल लगी मिले कहाँ उर अभिलाष अस उठत हिलोर है। नारायण पूजी मन कामनाओं हमारी यदि करें गुरुदेव नेकुनैन कृपा कोर हैं। अथ राजा दशरथस्ते साम दारक क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय स बांधव तस्य चिंतयमानस्य मंत्री माधि महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। विश्वामित्रो महामुनि। महाराज की जय हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। कहो प्रतिहारी, क्या समाचार लाए हो? महाराज, आज राजद्वार पर वशिष्ठ जी बक्सिद आश्रम के महामुनि सिद्ध आश्रम के विश्वामित्र जी पधारे हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। राजन, उत्तम सगुन है। शीघ्र चलकर महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करना चाहिए। चलिए गुरुदेव। चलो राजन। मुनि आगमन सुनत तब राजा मुनि आगमन राजा मुनि आगमन मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गए उले विप्र समाजा मिलन गए उले विप्र समाजा समाजा मिलन गए उले भी समाजा मुनि आगमन सुना जब राजा करी दंडवत मुनि सन्मानी करी दंडवत मुनि। आइए आइए मुनिनाथ, आज तो आपने बड़ी दिनों बाद कृपा करी है। करी दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारनी हारी निज आसन बैठारनी चरण पखार की अति पूजा चरण पखार कीन अति पूजा मौसम माज धन्य नहीं दूजा मौसम माज धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवा विविध भांति भोजन करवा मुनिवर हृदय हरख अति पावा मुनिवरी हृदय हर्ष अति पावा मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा पुनि चरणन पुनि चरणन मेले सुत जारी पुनि चरणन मेले सुत जारी पुनि चरणन
मेले सुत चारी। सुमंत्र जी आज्ञा नरनाथ। चारों लाल जी को लेकर आइए, महाराज के चरणों में उनका प्रणाम कराना है, लेके आइए। अभी लेकर आ रहा हूँ नरनाथ। पुनि चरणन मेले सुत चारी। पुनि चरणन मेले सुत चारी। पुनि चरणन मेले पुनि चरणन में सुत चारी। चारी पुनि चरणन मेले सुत चारी। राम देख मुनि देह विसारी। रामभद्र देखी मुनि ये सिद्धाश्रम बक्सर निवासी महामुनि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी महाराज हैं। आप चारों भाइयों इनके श्री चरणों में प्रणाम करें। पुनि चरणन मेले सुत चारी। पुनि चरणन में मुनिनाथ के श्री चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। मुनिनाथ के श्री चरणों में दशरथ नंदन भरत का प्रणाम स्वीकार हो। स्वस्ति रस्तु कल्याणमस्तु। मुनिनाथ के श्री चरणों में रामानुज लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। स्वस्ति रस्तु कल्याणमस्तु। मुनिनाथ के श्री चरणों में भरतानुज शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार। स्वस्ति रस्तु कल्याणमस्तु। राम देख मुनि देह विसारी। भये मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन शशिलोभा। जन चकोर पूरन शशि लोभा। मुनिनाथ, आज तो आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। अब कृपा करके अपने शुभ आगमन का प्रयोजन बताने की कृपा करें गुरु मुनिनाथ। मैं आपका कौन सा शुभ कार्य प्रिय कार्य करने योग्य हूं, कृपया आज्ञा करें मुनिनाथ। राजन, केवल पूछ ही रहे हो कि करोगे भी? मुनिनाथ, रघुवंशी कभी अपने वचन से इनकार नहीं करते। आप निसंकोच होकर आज्ञा करें मुनिनाथ। धन्य हो राजन, आपके ये वचन अपने रघुकुल के अनुरूप ही है। अच्छा तो सुनिए। असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। मैं याचन आयऊ नृपुतोहि। मैं आजाचन आयऊ नृपुतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा।
निश्चर बधु में हो बो सना था निश्चर बधु में हो बो सना था। राजन, मैं अपने सिद्धाश्रम पर एक यज्ञानुष्ठान में दीक्षित हो चुका हूँ, जिसका अधिकांश भाग संपन्न हो चुका है। थोड़ा सा उत्तर भाग शेष रह गया है, जिसकी पूर्ति में कुछ कठिनाई आ गई है। रावण के कुछ अनुचर राक्षस आकर उस यज्ञ में विघ्न उपस्थित कर देते हैं, जिससे अनुष्ठान संपन्न नहीं होने पाता है। इसमें आपसे यही सहयोग चाहता हूं कि मात्र 10 दिनों के लिए अपने दोनों पुत्र श्री राम एवं लक्ष्मण को मेरे साथ कर दीजिए, जिनके संरक्षण में मैं अपना यज्ञ सानंद संपन्न कर सकूं, क्योंकि श्री राम एवं लक्ष्मण के अतिरिक्त विश्व में और कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो ताड़का, सुबाह एवं मारीच सरीखे दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश कर मेरे यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करा सके। सुनी राजा प्रिय अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख द्युति कुमलानी। हृदय मुनिनाथ, कंप मुख द्युति कुमलानी। आपने मेरे 2 सुकुमार छोटे बालक राम और लक्ष्मण को मांगकर मुझे बहुत घोर कठोर माया में और दुराचारी ऐसे राक्षसों से लड़ने के लिए मेरे 2 छोटे सुकुमारों को मांगकर मुझे बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। मुनिनाथ, दया करिए मेरे ऊपर। हे मुनिनाथ, मेरे 2 छोटे बालक इस योग्य नहीं हैं जो उन निश्चरों से, उन राक्षसों से युद्ध करने योग्य हों। हे मुनिनाथ, मुझ पर दया करिए, मेरे बालकों पर दया करिए। देहु भूप मन हर सित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम्हो कहा उन कहयति कल्याण। मुनिनाथ, चौथेपन में प्राप्त इन प्राण प्रिय पुत्रों को मुझसे मत छीनिए। मुनिनाथ, मांगो भूमि धेनु धन को सा, मांगो भूमि धेनु धन को सा, सर्वसुआज देऊं सहरो सा, सर्वसुआज देऊं सहरो सा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कुछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही, सो मुनि देहु निमिष एक माही, सब सूति प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सूत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत
नहीं बनई गोसाई राम देता नहीं बनई गोसाई। हाथ जोड़ी पैया पड़ी करी ले बिनतिया ए बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ी पैया परी कर ले बिनतिया ए बक्सर के बाबा। हाथ जोड़ी पैया परी कर ले बिनतिया हे बक्सर के बाबा। मांगी धरती धन धाम हे बक्सर के बाबा। मांगी धरती धन धाम हे बक्सर के बाबा। चारों लननवा मोरा प्राण के समनवा मोरा प्राण के समनवा हे बक्सर के बाबा। चारों ललनवा मोरा प्राण के समनवा हे बक्सर के बाबा। चारों ललनवा मोरा प्राण के समनवा मोरा प्राण के समनवा ए बक्सर के बाबा। चारों ललनवा मोरा प्राण के समनवा ए बक्सर के बाबा। बेतना बनेलन बबुआ राम ए बक्सर के बाबा। हाँ देना बनेलन बबुआ राम ए बक्सर के बाबा। बीतली उमरिया में पवली ललनवा ए बक्सर के बाबा। बीतली उमरिया में पवली ललनवा ए बक्सर के बाबा। बीतली उमरिया में पवली ललनवा ललनवा पवली ललनवा ए बक्सर के बाबा। बीतली उमरिया में पवली ललनवा ए बक्सर के बाबा। जैसे तैसे पूरन मन काम ए बक्सर के बाबा। जैसे तैसे पूरन मन काम ए बक्सर के बाबा। मांग लेना धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। मांग लेना धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। जो कहूँ जई है लालन आप रहू रे संगवा ए बक्सर के बाबा। जो कहूँ जई है लालन आज रहू रे संगवा ए बक्सर के बाबा। जो कहूँ जई है लालन आज रहू रे संगवा बाबा।
आज रौरे संगवा ए बक्सर के बाबा। जो कहूँ जय लालन आज रौरे संगवा ए बक्सर के बाबा। कैसे हम राखबी आपन प्राण ए बक्सर के बाबा। कैसे हम राखबी आपन प्राण ए बक्सर के बाबा। मांग ले न धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। मांग ले न धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। नहीं नहीं राजन, मेरी मांग की पूर्ति करो। देना हो तो श्री राम लक्ष्मण को दो। जिन पदार्थों का तुम नाम ले रहे हो उन भूमि, धेन, धन, कोष आदि सब को लेकर मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये सब तो सैन्य संकट में पड़े हुए हैं। अतः भूमि नहीं चाहूं, भूमि भार हारी रामदेव। गोधन नहीं चाहूं राजन, चाहूं मैं गोपाल को। धन नहीं देहु, धनधारी मुनि जन के धन। कोस नहीं कोसले कौशल कृपाल को। चाहूं नहीं सर्वस्व तुम्हारो, किंतु चाहूं राजन जन को सर्वस्व नीति प्रतिपाल को। देह प्राण नाही, नारायण प्राण हूं के प्राण। लक्ष्मण समेत दी जाए कौशल्या के लाल को। दे के बचनवा काहे, दे के बचनवा काहे, करला बहनवा ए रघुवंशी दाता। कर की छुमन में विचार ए रघुवंशी दाता। कर के छुमनवा में विचार रघुवंशी दाता। मानिला कहनवा देदा दूनों ललनवा ए रघुवंशी दाता। मानिल कहनवा देदा दूनों ललनवा ए रघुवंशी दाता। नहीं ऐसन अवसर बारंबार ए रघुवंशी दाता। नहीं ऐसन अवसर बारंबार ए रघुवंशी दाता। हो बबुआ के पठैबा जग में, सूजस कमैबा ए रघुवंशी दाता। बउआ के पठैबा जग में, सुयस कमैबा ए रघुवंशी दाता। होई है जगत के उपकार ए रघुवंशी दाता। होई है जगत के उपकार ए रघुवंशी दाता। ममता देखैबा कुल के, ममता देखैबा कुल के, कीरति गवैबा ए रघुवंशी दाता। ममता देखैबा कुल के, कीरति गवैबा ए रघुवंशी दाता। पाछे पछितैबा यसुआ ढार ए रघुवंशी दाता। पाछे पछितैबा यसुआ ढार रघुवंशी दाता। काहे के डराला तुआ नेरे घबड़ाल ए रघुवंशी दाता। काहे के डराला तू अनेरे घबड़ाल रघुवंशी दाता। नहीं इनकर होई है किछु बिगार ए रघुवंशी दाता।
नाही इनकर होई है कि चुपीकार हे रघुवंशी दाता। विद्या बहु पई है खल बधी कुशल घर आई है रघुवंशी दाता। विद्या बहु पई है खल बधी कुशल घर आई है रघुवंशी दाता। ओ होई है जगत में जय